कार्तिक का पावन पवित्र महीना अपने आप में जीवन चक्र को बदलने वाला होता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो कार्तिक महीने में कुछ सरल श्रेष्ठ नियमों को लेकर जरूर देखिएगा। भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगेगी। आप जानते होंगे इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। और साथ ही इस वीडियो में हम सभी जानेंगे गृहस्थ जन, बच्चे, बड़े, बूढ़े और साथ ही ऑफिस जाने वाले, गर्भवती महिला, कुंवारी लड़की कैसे इस महीने कौन कौन से नियम ले सकते हैं, कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं तो कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, सुबह कितने बजे तक स्नान करना चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलेगा आपको वीडियो में। साथ ही बीच में कहीं जाना पड़े, मासिक धर्म की स्थिति हो जाए तो कैसे आप नियमों का पालन करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं या तुलसी माता का या भगवान का पूजन पहले करें, इस वीडियो में यह भी जानेंगे। सिंदूर आप तुलसी माता को लगा सकते हैं या नहीं, और साथ के साथ आप सिंदूर कौन सा धारण करें, क्या कार्तिक महीने में खाना चाहिए, क्या नियम जो है खाने संबंधी है, भोजन संबंधी, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। बस आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए, कार्तिक का महीना दामोदर मास जो है महीना माना गया है। कहा जाता है इस महीने किया गया कोई भी सत्कर्म आपका भाग्य प्रबल करता है। इस महीने श्री नारायण के विग्रह स्वरूप दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। साथ के साथ शालिग्राम भगवान तुलसी माता के विशेष पूजन अर्चन का यह महीना है। इस महीने इतने सारे व्रत त्योहार आते हैं ना, जिनकी महिमा अद्भुत है। इस महीने जो त्योहार आते हैं, व्रत है, पूजन पाठन है, वह साल के सबसे पावन पवित्र महीनों में यह एक महीना कहा जाता है। देखिए, 2025 में कार्तिक का महीना सरल विधि से आप कैसे नियम रूप में ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास 8 अक्टूबर बुधवार से शुरू हो रहा है, जो कि 5 नवंबर 2025 देव दिवाली अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के आसपास समाप्त की ओर होगा। 2025 में अगर आप कार्तिक स्नान करना चाहते हैं तो आप 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार से शुरू करें और 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार के आसपास यह समापन की ओर होगा। ऐसे में कई भक्त कार्तिक जो है स्नान विशेष तौर पर एकादशी, पापकुंशा एकादशी से लेकर अगले महीने की एकादशी तक परिपूर्ण करते हैं। परंतु सबसे सुंदर होता है शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक अर्थात देव दिवाली तक कार्तिक स्नान करना। तो यह पूर्ण रूप से अपने आप में इतने दिनों का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में इस बार हमें प्राप्त हो रहा है। स्क्रीन पर कार्तिक महीने में आने वाले सभी व्रत त्योहारों की लिस्ट मैंने लगा दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब कार्तिक महीने में कौन कौन से, देखिए कई बार होता क्या है, हम प्रथम दिन से किसी कारण से कार्तिक महीने के नियम और जो है विशेष विधान का कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बीच में से भी, जब आपको लगे कि मैं भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होना चाहती हूँ, आप उसी दिन से कोई ना कोई नियम ले सकते हैं। न करने से बेहतर है जिस दिन से प्रभु मार्ग को चुन लिया जाए वही दिन बेहतर है। तो बीच में से भी कार्तिक महीने के किसी भी नियम को लिया जा सकता है। अब नियम कौन कौन से होते हैं, देखिए सबसे पहला नियम तो होता है कार्तिक स्नान का, जो कि सबसे बड़ा और विशेष नियम है। इसके बाद दूसरा नियम होता है कार्तिक महीने में कई भक्तजन जल्दी उठकर, देखिए ऑफिशियल वर्क होता है, सबका अपना अपना कार्य रहता है, तो इतनी जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर पाना सभी के बस की नहीं है। कहीं ना कहीं बीच में नियम छूट भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप कार्तिक स्नान पूरे महीने नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आप विशेष नियम ले सकते हैं कि आप तुलसी पूजन सबसे विशेष करेंगे। साथ के साथ कई भक्तजन तुलसी पूजन के साथ साथ विशेष दीप दान का नियम लेते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। कई भक्तजन एक तीसरा नियम लेते हैं कि वह सिर्फ दीप दान करते हैं। सामान्य रूप से जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान नहीं कर पाते हैं, सामान्य रोज की प्रक्रिया के तहत स्नान करते हैं और साथ के साथ तुलसी पूजन कर दीप दान कर विशेष दान का नियम लेते हैं, जिसमें विशेष तौर पर जो दिन बार के अनुसार अनाज होता है उसका नियम लेते हैं, या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा का भी नियम लिया जाता है। श्री नारायण के मंदिर में बैठकर कथा सुनने का जो है नियम लिया जाता है, या अपने घर पर ही बैठकर श्री नारायण से संबंधित नाम जाप की महत्वता का नियम लिया जाता है। साथ के साथ कई भक्तजन कार्तिक कथाओं का श्रवण करने का नियम लेते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम है। तो आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई श्रेष्ठ नियम ले सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। अब अगर कोई ऐसी स्थिति है कि आप पूरे महीने के कोई भी नियम नहीं ले पाते हैं प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक, तो अंतिम कार्तिक महीने के 5 दिन होते हैं, जिनमें अगर
जिन्हें भीष्म पंचक के रूप में जाना जाता है। अगर इन 5 दिनों में भी आप कार्तिक महीने के अंतिम दिनों में कोई नियम लेते हैं, जैसे कि आप कार्तिक स्नान का अंतिम 5 दिनों में नियम ले लेते हैं, दीपदान का ले लेते हैं, कार्तिक जो है महत्म सुनने का विशेष नियम लेते हैं, पढ़ने का, मंत्र जाप का, विशेष तुलसी पूजन इत्यादि का नियम लेते हैं, तो अंतिम 5 दिनों में भी आप वही फल प्राप्त कर सकते हैं जो पूरे महीने के फल का आपको सुंदर रूप में अनुभूति होगी। तो इच्छा आपकी है, पूरे महीने के नियम ले सकते हैं या अंतिम 5 दिनों के नियम भी ले सकते हैं, या इस महीने आने वाली जो विशेष दिन होते हैं उन पर भी आप व्रत उपवास कर पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पूरे महीने में प्रथम जो है जैसे शरद पूर्णिमा, अंतिम कार्तिक पूर्णिमा, 2 दिन यह व्रत हो गए। साथ के साथ इस बीच में आती है 2 एकादशी, उनका आप नियम ले सकते हैं। साथ के साथ इस बीच में आती है अक्षय नवमी, उसका आप नियम ले सकते हैं। साथ के साथ इस महीने बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं जिसमें जो प्रदोष व्रत है उनका भी आप नियम ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुख्य व्रत कर भी आप कार्तिक महीने का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। अब दिनचर्या क्या रहनी चाहिए, ध्यान से सुने। कार्तिक स्नान का सबसे पहला नियम होता है सूर्य उदय से पहले आप स्नान कर लीजिएगा। ठंडे पानी से ही स्नान करते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, ऐसा ना हो पाए तो हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए सूर्य उदय से पहले अंधेरे में, जिसे भोर बेला कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस समय अपने घर पर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान को जल अगर थोड़ा सा उजाला हो जाए उसके बाद चढ़ाते हैं तो ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नहीं तो आप थोड़ा अंधेरे में भी चढ़ा सकते हैं, परंतु ज़्यादा फलों की प्राप्ति के लिए आप सूर्य उदित होने के बाद ही जल चढ़ाएं। तुलसी पूजा आप अंधेरे में भी, हल्का सा जो अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, उस समय कर सकते हैं। हमेशा तुलसी पूजन आप सभी आसन पर बैठकर विशेष नियम के तहत आप सभी जो है कच्चा दूध जल तुलसी में चढ़ाएं और साथ साथ दीपदान करें। 5 या 7 परिक्रमा ओम तुलसी देवे नमो नमः कहते हुए या श्री नारायण के कोई नाम मंत्र का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जाप करते हुए आप तुलसी माता की परिक्रमा करें। कार्तिक महीने में तुलसी में सिंदूर नहीं लगाया जाता। तुलसी माता कुंवारी अवस्था में कार्तिक महीने में पूजी जाती हैं और साथ के साथ जब तुलसी विवाह इस महीने आएगा उस दिन आप तुलसी में सिंदूर लगा सकते हैं। आप सामान्य रूप से सिंदूर इत्यादि धारण कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी घर के दरवाजे पर सुबह दीपक लगाएं। घर के मंदिर में आप सभी महादेव का पूजन, श्री नारायण का साथ के साथ पूजन करें। अगर आप सभी इस दिन विशेष तौर पर आपके घर पर शालिग्राम जी महाराज हैं तो आप तुलसी माता के समक्ष ही उनका पूजन करें। पथवारी जी अगर आप होते हैं तो पथवारी जी का उनके साथ ही पूजन करें और वहीं पर आप अंधेरे में बैठकर श्री नारायण के समक्ष, विग्रह स्वरूप के समक्ष, कई भक्तजन तुलसी माता के समक्ष ही पूरे 1 महीने श्री नारायण के मूर्ति प्रतिमा भी रख लेते हैं, लड्डू गोपाल साथ में रखते हैं, दीपक लगाकर भोग प्रसाद समर्पित कर धूप नैवेद्य समर्पित कर तुलसी माता के समक्ष ही कार्तिक महीने की कथाओं का रसवादन कर सकते हैं। अपनी इच्छा है। दामोदर अष्टकम का पाठ किया जाता है, श्रवण किया जाता है, जो कि बहुत सुंदर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो आप इस तरह से सरल से विधि नियम के साथ कार्य करें। आप सरलतम तरीके से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, महादेव श्री नारायण की सरल सी पूजा करें। विशेष पूजा तुलसी पूजन के रूप में होती है और दीपदान के रूप में होती है। सुबह शाम आप तुलसी में दीपदान करें। साथ के साथ आप पीपल, आंवला, बड़, बेल पत्र, यह पवित्र वृक्षों के नीचे भी आप दीपदान करते हैं तो सुंदर परिणाम मिलता ही है। कई भक्तजन पूरे कार्तिक स्नान का फल लेते हैं। कई भक्तजन सिर्फ जो है तुलसी पूजन और दीपदान और सुंदर रूप में श्री नारायण से जुड़ी हुई कथाओं का इस महीने श्रवण करते हैं, यह भी पर्याप्त है। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप फल ले सकते हैं। कई भक्तजन, जैसा मैंने विदित कराया, रोज कोई ना कोई अनाज दान करने का नियम लेते हैं। किसी मंदिर में या एक स्थान पर इकट्ठा कर अंतिम दिन इसे दान दे सकते हैं। तो यह अपना नियम है। अब प्रश्न आता है कि हमें क्या पूरे महीने व्रत करना होगा? देखिए, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है। कई भक्तजन पूरे महीने फलाहार लेते हैं, परंतु कई भक्तजन शाम को दिया बाती के बाद रोज पूरे महीने नियम व्रत का रखते हैं, स्नान ध्यान का रखते हैं और साथ के साथ शाम को सेंधा नमक डालकर अपना भोजन ग्रहण कर लगते हैं। यह भी अपनी इच्छा है। परंतु कई भक्तजन सिर्फ साधारण सरल तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करते हैं, तुलसी पूजन कर कार्तिक महीने के जो संपूर्ण नियम है उन नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत को सामान्य सरल तरीके से खोल लेते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कार्तिक महीने के स्नान, ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास का संकल्प लिया जाता है। यह सभी की अपनी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है।
अब प्रश्न आता है कि दीदी क्या हम सभी जो है इस महीने मासिक धर्म से होते हैं, तो और कहीं बीच में जाना पड़े तो हम सभी क्या करें। देखिए, मासिक धर्म में सिर्फ आप तुलसी पूजन नहीं करेंगे, आप सिर्फ सामान्य सरल तरीके से मंत्र जाप करेंगे और भगवान का सुमिरन करेंगे। आपके घर पर जो अन्य व्यक्ति हैं वह दीप दान कर देंगे और आपके घर के मंदिर में दिया बाती कर देंगे, वही पर्याप्त होगा। दिया बाती का जो नियम है, जैसे आपने पूरे महीने के दीपदान का नियम लिया है या आपने पूरे महीने अनाज का नियम लिया है दान करने का, या कोई महीने में आप जो है कथा वगैरह तो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन ही मन स्मरण कर कर ध्यान कर कर आप अपने मानसिक पूजा को भी संपन्न कर सकते हैं। परंतु अंतिम दिन जब होगा उस दिन आप बढ़ाकर जो है पूरे जो आपके 7 दिन के अनाज का दान का नियम है वह आप अंतिम दिन जो है दान कर देंगे, और दीप दान का जो नियम आपने लिया हुआ है उसे भी अंतिम दिन आप दान कर देंगे। तो इस तरह से आपको नियम का पालन करना है। अब प्रश्न आता है कि दीदी रविवार को मंगलवार को तुलसी पूजा कैसे करें। देखिए, रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, सामान्य सरल तरीके से सिर्फ दीप दान करेंगे। मंगलवार के दिन तो तुलसी में आराम से जल इत्यादि चढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच में कहीं जाना पड़े तो आप सामान्य सरल तरीके से अपने घर पर छोटी सी पूजा कर कर या मानसिक पूजा कर कर आप मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं। अपने ही घर से भोजन इत्यादि का प्रबंध या फलाहार इत्यादि का प्रबंध हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो शुद्ध सात्विक खुद से भोजन बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, इस महीने जितना संभव हो आप सभी अपने घर पर, भले ही आप व्रत करें ना करें, कोई विशेष नियम ले पाएँ या न ले पाएँ, परंतु मीठ मांस शराब और जो प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें हैं उनका आप त्याग कर दीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। तो सरलतम तरीके से आप सभी को इस महीने कार्तिक के पावन पवित्र महीने में जितना संभव हो नाम जाप की महत्वता देनी है। किसी विशेष मंदिर से आपको जुड़ जाना है, वहाँ आपके स्वतः ही नियमों का पालन हो जाएगा और आपसे भगवान जी जो करवाना चाहते हैं उस मार्ग पर वह स्वयं ही आपको प्रशस्त करवाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है मैं भूल जाती हूँ, कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई है, तो आप एक सत्संग से जुड़ेंगे तो वहाँ आपको खुद ही सोचने समझने की इतनी क्षमता आ जाएगी, इतना सामर्थ्य आ जाएगा। आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में भी आती चली जाएंगी। तो इस तरह से आपको कार्तिक महीने में नियम लेना है। अब अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार ही नियम लीजिएगा। बीच में कहीं कोई 1-2 नियम छूट जाते हैं, कोई गलती हो जाती है किसी संगत के कारण या कोई, तो मन में ऐसा ना सोचे कि मुझसे भारी भूल हुई है। गृहस्थ जन है, सब हो जाता है। जितना संभव हो करने का प्रयत्न करें, परंतु बहुत अधिक परेशानी झेलकर आप कोई भी कार्य ना करें। भगवान देखिए आपके भाव के भूखे हैं, सरल सी पूजा से भी वह प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो आप सभी सरलतम तरीके से जितना संभव हो इस महीने गंगा जल मिश्रित जल से घर पर स्नान कर कर, दीप दान कर कर, तुलसी पूजन कर कर, दामोदर अष्टकम का पाठ कर कर, श्री नारायण से जुड़े हुए मंत्र का जाप कर कर, सुंदर तरीके से दीप दान कर कर, तुलसी माता के विशेष नाम मंत्र का स्मरण कर कर, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप का पूजन कर कर, कार्तिक स्नान का सुंदर फल इन कार्यों को करने से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस महीने सबसे अधिक महत्वता है दीप दान की, श्री नारायण के विग्रह स्वरूप दामोदर स्वरूप के पूजन की, शालिग्राम जी के पूजन की, तुलसी पूजन की। तो यह कार्य आपने कर लिए, मंत्र जाप कर लिए, तो आपका कार्तिक महीना सफल हो गया। कठिनतम नियम कोई भी नहीं है, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी शक्ति है उसी अनुसार अपनी भक्ति को प्रशस्त करें। जरा सा भी कोई भी डाउट हो, प्रश्न हो, आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है।